जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण भक्तों, आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। वैशाख मास शुक्ल पक्ष मोहिनी एकादशी व्रत कथा सुनने से पहले हम हरि नाम का कीर्तन करेंगे। तो मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या फल है, उसकी विधि क्या है, सो मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मनंदन, पहले रामचंद्र जी के पूछने पर जिस कथा को वशिष्ठ जी ने कहा, उस कथा को मैं कहता हूँ, आप सुनिए। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, सब पापों और दुखों को दूर करने वाले इस सब व्रत में श्रेष्ठ व्रत में सुनना चाहता हूँ। हे महामुनि, सीता के वियोग के दुखों को मैं भोग चुका हूँ। इससे भयभीत होकर मैं आपसे पूछता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। तुम्हारी बुद्धि श्रद्धा युक्त है। तुम्हारा नाम लेने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। तो भी संसार के हित के लिए पवित्र करने वाले व्रतों में उत्तम व्रत और पवित्र व्रत को मैं कहूँगा। हे राम, वैशाख शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को दूर करती है। मैं सत्य कहता हूँ कि इसके व्रत के प्रभाव से प्राणी मोह जाल और पातकों के समूह से छूट जाता है। हे राम, इस कारण यह आप शरीखे मनुष्यों के करने योग्य है। यह पापों को दूर करने वाली और दुखों को नष्ट करने वाली है। हे राम, इस शुभ कथा को एकाग्रचित मन से सुनो। सरस्वती के तट पर भद्रावती नाम की सुंदर पुरी है। वहाँ धृतिमान नाम का राजा राज्य करता था। वह धैर्यवान सत्यवादी राजा चंद्रवंश में पैदा हुआ था। वह कर्म में प्रवृत्ति रखने वाला धनपाल के नाम से प्रसिद्ध था। प्याऊ, यज्ञशाला, तालाब, बगीचा आदि को बनवाता था। शांत स्वरूप और भगवान के भक्त उस वैश्य के सुमान धुतिमान, मेधावी, सुकृत, दृष्ट बुद्धि नाम के 5 पुत्र थे। 5वां दृष्ट बुद्धि बड़ा पापी था। वैश्याओं से रमण तथा दुष्टों से वार्तालाप में कुशल था। जुआ आदि का उसको बहुत ही शौक था। पराई स्त्रियों से गमन करता था। देवता, अतिथि, वृद्ध, पितर और ब्राह्मणों आदि का पूजन तथा सम्मान नहीं करता था। वह अन्यायी और दुष्ट था। पिता के धन को नष्ट करता था। अभक्षय, जो खाने योग्य वस्तुएं नहीं हैं, उनका सेवन करता था। वह पापी सदा मदिरा पीता था। उसके पिता ने उसको वैश्या के गले में बाहें डालकर घूमते हुए देखा तो उसे घर से निकाल दिया और बांधवों ने भी उसको अलग कर दिया। उसने अपने शरीर के आभूषणों को भी नष्ट कर दिया। धन के नष्ट हो जाने से वैश्याओं ने भी निंदा करके उसको त्याग दिया। वस्त्रहीन और भूख से व्याकुल होकर वह चिंता करने लगा कि मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं और किस उपाय से मेरे प्राण बचें। फिर उसी नगर में वह चोरी करने लगा। राजा के सिपाही उसको पकड़ लेते थे, किंतु पिता के भय से छोड़ देते थे। वह कई बार पकड़ा गया और छोड़ दिया गया। फिर वह दुराचारी दृष्ट बुद्धि मजबूत बेड़ियों से बांधा गया। कोड़ों की मार लगाकर उसको कई बार पीड़ित किया गया और उससे कहा कि हे मंदबुद्धे, तू मेरे देश में मत रह। ऐसा कहकर राजा ने उसकी बेड़ी कटवा दी। वह राजा के डर से निर्जन वन में चला गया। वहाँ भूख प्यास से पीड़ित होकर इधर उधर घूमने लगा। फिर सिंह की तरह मृग, शुअर और चीतों को मारकर खाने लगा। हाथ में धनुष बाण और पीठ में तरकस बांधकर मांसाहार करता हुआ वन में रहने लगा। वन में विचरने वाले पक्षी, पशु, चकोर, शेर, कंक, तीतर और मूषकों को मारकर खाने लगा। इसके अतिरिक्त और जीवों को भी मारकर खाने लगा। निर्दयी दृष्ट बुद्धि पूर्व जन्म के पापों से पाप रूपी कीचड़ में फंस गया। दुख शोक से युक्त होकर वह दिन रात चिंता करता था।
कुछ पूर्व जन्म के पुण्य उदय होने से वह कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में गया। बैसाख के महीने में गंगा जी स्नान किए हुए तपस्वी कौंडिन्य मुनि के पास शोक से पीड़ित दृष्ट बुद्धि गया। उनके वस्त्र से गिरी हुई जल की बूंद के स्पर्श से उसके पाप दूर हो गए। दृष्ट बुद्धि प्रणाम करके बोला, हे ब्राह्मण, ऐसा प्रायश्चित बताओ जिससे बिना यत्न किए जन्म भर के पाप नष्ट हो जाएं। धन मेरे पास नहीं है। ऋषि बोले कि जिसके करने से तेरा पाप दूर हो सकता है उस उपाय को तू सावधान चित्त से सुन। बैसाख शुक्ल पक्ष में जो मोहिनी नाम की एकादशी का व्रत करें वह मनुष्य के सुमेरु के समान पापों को भी नष्ट कर देती है। इसका उपवास करने से अनेक जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। मुनि के इन वचनों को सुनकर दृष्ट बुद्धि मन में प्रसन्न हुआ और उसने विधि पूर्वक व्रत को किया। हे नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से उसके सब पाप दूर हो गए। फिर दिव्य शरीर धारण करके गरुड़ के ऊपर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। इसी प्रकार जो मोहिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा भक्ति भाव से करते हैं, कथा को सुनते या पढ़ते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन गौमूत्र का सागर लेना चाहिए। इसी के साथ यह कथा समाप्त होती है। ऐसी ही कथा देखने के लिए हमारे चैनल सनातन प्रीति को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।